अभी थोड़ी देर पहले जब फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, तो एक पोस्ट देखा जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का पुतला फूका जा रहा था। मुझे लगा कि काफ़ी गंभीर मामला है। फिर दिमाग में सवाल उठा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, इस तरह की चीज़ें क्यों हुई होंगी। ज़रूर कोई ना कोई बयानबाजी हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस बात के विरोध में पुतला फूका जा रहा है। फिर थोड़ा और रिसर्च किया, थोड़ा सा और फेसबुक को और गूगल को स्क्रॉल किया, तो पता चला कि समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है एक्स पे, और उसका एक स्क्रीनशॉट तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी की निंदा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का अपमान बता रहे हैं, और साथ साथ में यह भी जोड़ रहे हैं कि ये सिर्फ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का अपमान नहीं, बल्कि समूचे ब्राह्मण समाज का अपमान है। अब पूरा मामला समझिए। डीएनए को लेकर ये सारी चीज़ें, डीएनए मतलब आप इस तरह से समझिए कि ब्रजेश पाठक जी के मुंह से, उनके भाषणों में, चाहे सदन में, चाहे आमतौर पे जब भी वो विपक्ष के प्रति हमलावर होते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो बार बार समाजवादी पार्टी का डीएनए, समाजवादी पार्टी का डीएनए, समाजवादी पार्टी का डीएनए ऐसे करके उनके मुंह से निकल जाता है। तो आज समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक काफ़ी ओछी टिप्पणी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, की गई। उसमें लिखा गया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। सिर्फ इतना ही नहीं लिखा गया, अब आगे गाली वाले भाषा में भी लिखा गया है। दरअसल ब्रजेश पाठक, ये मतलब कि आगे लिखा गया उसमें कि दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रेट के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे, फिर ब्रजेश पाठक जी को उनका असली डीएनए का पता बताएंगे। अब ये एक तरह से मतलब कि बहुत ही वाहियात टाइप का टिप्पणी हो गया। टिप्पणी दोनों सही नहीं है, किसी का डीएनए बार बार पूछना, किसी के डीएनए के बारे में बात करना, और फिर अब डीएनए पूछते पूछते सोनागाछी और जीबी रोड का जिक्र होना, ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के स्तर को निम्न से भी निम्न स्तर तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। अब आप समझिए इस बात को कि भारतीय राजनीति कहाँ जा रही है। आप इस बात को भी समझिए कि किन मुद्दों पर विपक्ष को और पक्ष को आमने सामने होना चाहिए, और ये भाई साहब लोग किन मुद्दों पर डीएनए, मतलब अब देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि डीएनए पे चर्चा हो कि किसका कहाँ का डीएनए है, किसका कौन सा डीएनए है, किसका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। ये मैं एक पार्टी या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सबको कह रहा हूँ। क्या ये चर्चा का विषय है? क्या इस स्तर तक, इतनी मतलब इतनी ओछी टिप्पणी के स्तर तक ये बातें जाना जरूरी थी? क्या शुरुआत करना जरूरी था? डीएनए जैसे मुद्दे को लेकर बार बार किसी के डीएनए पे सवाल करना क्या सही था? और जब ये सारी चीजें आगे बढ़ी तो एक कदम आगे आके क्या सोनागाछी और जीबी रोड का जिक्र करना जरूरी था? अब बवाल मचेगा सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे जब बवाल मचेगा तो सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो मेन मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, वो फिर से साइड में हो जाएगा, और हमारे देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, हमारे प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा डीएनए हो जाएगा। कोई इसको ब्राह्मणों का अपमान बताएगा, कोई इसे यादव समाज का अपमान बताएगा, कोई समाजवादी विचारधारा का अपमान बताएगा, कोई पीडीए का अपमान बताएगा। ये सिलसिला शुरू होगा। बाकी अब इसमें किसकी गलती ज़्यादा है, किसकी कम है, इसका आकलन, इस पे बातचीत आप लोग कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जरा बताइए कि क्या यह देश और यह प्रदेश अब इसी बात की चर्चा करेगा, इसी बात पे राजनीति करेगा कि किसका कैसा डीएनए है? इतना निम्न स्तर आ गया है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मतलब आपके दिमाग में जब ये सारी चीजें आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है?
क्या आप इस तरह की ओछी टिप्पणी से, इस तरह की राजनीति से, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति से आपका मन व्यथित नहीं होता है? आपको नहीं लगता है कि हाँ, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए? खैर, ये तमाम सवाल अब सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? टिप्पणी अनुभाग आपके लिए खाली है। जय हिंद।